हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना के जुहाई एयर शो से कई चीज़ें निकल कर आई जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर रिवील करी गई थी चाइना द्वारा, और ये इनकी PL-15 मिसाइल का एक वर्जन था जहाँ पर फिन्स जो हैं वो फोल्ड हो रहे थे, जो कि इनके J-35 फाइटर के इंटरनल वेपन बे के लिए बनाई गई थी। तो ऐसी 6 मिसाइल J-35 एक बार में इंटरनली कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये शोकेस करता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के मामले में PL-15 PL-12 को रिप्लेस करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि एक J-10C के एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी शोकेस किया गया था, जहां पर सेंट्रल लाइन पाइलॉन में 2 PL-15 कैरी करी जा रही थी। ये पहली बार था जब J-10 एक बार में 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज की PL-15 BVR मिसाइल कैरी कर रहा था। तो ये सिग्निफिकेंट फायर पावर है। ये मिसाइल इवन वेस्टर्न AIM-120 AMRAAM के लेटेस्ट वर्जन से भी ज्यादा कैपेबल बताई जाती हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर की क्लेम करी जाती है, और कुछ इंडिकेशन ऐसे मिलते हैं कि चाइनीज वर्जन यहाँ पर 160 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम होंगी। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड BVR मिसाइल होने वाली है दोनों पाकिस्तान और चाइना की, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड BVR मिसाइल है क्या वो फ्यूचर प्रूफ है इन मिसाइल्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर हम अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 दोनों की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली BVR मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी इफेक्टिव रहती है BVR कॉम्बैट में, ये एक डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि एक्चुअल कॉम्बैट में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली ये सिनेरियोस एग्जिस्ट करते हैं जहां पर कम रेंज के मिसाइल के साथ भी हो सकता है आपको एक BVR किल मिल जाए और वहीं पर लॉन्गर रेंज टारगेट को हिट करने में सक्षम ना हो। पर अगर आप जनरल एडवांटेज की बात करेंगे तो लॉन्गर रेंज के मिसाइल आपको एडवांटेज देगी, कम रेंज का कहीं भी एडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि जो मिसाइल लॉन्गर रेंज अटेन कर पा रही है वो ज़्यादा लंबे समय तक अपनी एनर्जी को सस्टेन कर पा रही है, और जितना ज़्यादा एनर्जी सस्टेन हो पाएगी उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ किल बढ़ जाती है। तो जब PL-15 की बात आती है तो उसके जो एक्सपोर्ट वर्जन है वो आपको 145 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देते हैं, यानी कि उसका जो नो एस्केप जोन होगा वो 70 से 100 किलोमीटर के आसपास का होना चाहिए। यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहे हैं। वहीं पर जो अस्त्र मार्क 1 है इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर क्लेम करी जाती है, तो वहाँ पर आपको जो नो एस्केप जोन मिलेगा वो आप 50 से 70 किलोमीटर के आसपास का कह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में जो अस्त्र मार्क 2 है उसमें ऐसा मानकर चला जा रहा था कि हमें ऑलमोस्ट अस्त्र मार्क 1 के कंपैरिजन में दुगनी रेंज मिलेगी, पर ऐसा केस नहीं है। इस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया था जिसमें हमने अस्त्र मार्क 2 की ड्राइंग्स को डिस्कस किया था, और वहाँ पर हमने जो अमाउंट ऑफ फ्यूल कैरी किया जा रहा है उसको कैलकुलेट किया था, जो कि अस्त्र मार्क 1 के अमाउंट ऑफ फ्यूल से थोड़ा ही ज़्यादा था। वहाँ पर 2 पल्स यूज़ करने का फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि जो एनर्जी सस्टेनमेंट है वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन तक होगा, तो नो एस्केप जोन आपको 60 से 90 किलोमीटर के अप्रॉक्स का मिल सकता है। तो वही प्रिंसिपल PL-15 पर भी लगता है, और क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर की एक्सपोर्ट वेरिएंट में क्लेम करी जाती है, तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको PL-15 के केस में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। रेंजेस में खाली 15 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, पर चाइना के केस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंस बढ़ जाता है। तो अस्त्र फैमिली की जो मिसाइल्स है ये हम एज अ स्टैंडर्ड BVR मिसाइल यूज़ करने वाले हैं, तो हमें वहाँ पर इंश्योर करना ज़रूरी है कि इन मिसाइल के साथ हमें अपने एनिमीज़ पर एडवांटेज मिले। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो PL-15 है वो ऑलरेडी सर्विस में है, वहीं पर अस्त्र मार्क 2 जो है ये फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, और अभी तक इस मिसाइल को एक बार भी फायर करके नहीं देखा गया है। हमने ड्रॉप टेस्ट देखा है, पर इसकी फायरिंग ट्रायल को लेकर न्यूज़ नहीं आई है, जो कि मोस्ट लाइकली इस साल होना था। तो गेट्स बदलने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। हम अस्त्र मार्क 2 के इंडक्शन में ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम खाली पाकिस्तान को ही एज अ मेन थ्रेट देखें तो इनके J-10 के साथ ये मिसाइल पहले ही ऑपरेशनल हो चुकी है। बाकी फ्यूचर में जो J-35 आएंगे उनके साथ भी ये ऑपरेशनल होगी। इसके कंपैरिजन में हमारे पास बेटर मिसाइल सर्विस में है, जो कि यूरोपियन मीटियोर है, पर वो खाली रफाल के साथ सर्विस में है। तो अभी तक हमारे जो रफाल के नंबर हैं वो J-10 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो एक एडवांटेज की पोजीशन पर हम हैं, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा। और अस्त्र मार्क 2 से ज़्यादा जो क्रूशल मिसाइल होगी ये हमारे लिए SFDR या फिर अस्त्र मार्क 3 होगी, जो कि मीटियोर की तरह सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, और वहां पर रेंज आपको 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी, जो कि एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड सेंसर के हिसाब से मोर देन एनफ है। बाकी इनसे भी लॉन्गर रेंज के मिसाइल्स आती हैं जिनको एवैक्स किलर के तौर पर बनाया जाता है, पर वो हमारे हिसाब से अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन स्टैंडर्ड BVR मिसाइल का एनिमी की BVR मिसाइल से बेटर होना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि अस्त्र मार्क 2 के साथ साथ मार्क 3 का भी इंडक्शन हो जाए, जिसको पहले से ग्राउंड से फायर करके देखा गया है। साथ ही साथ 2023 में रिपोर्ट आई थी कि फ्लाइट टेस्ट भी इस मिसाइल को लेकर किए गए थे। तो दोनों मिसाइलों को एयरक्राफ्ट से फायर करके टेस्ट करना भी बाकी है। तो मोस्ट लाइकली अस्त्र मार्क 2 हमें 2026 तक सर्विस में इंडक्ट होती हुई दिखेगी, और जो मार्क 3 है या फिर SFDR है
ये मोस्ट लाइकली 2027 से 2028 में सर्विस में इंडक्ट हो पाएगी, पर उससे पहले एटलीस्ट चाइना के अगेंस्ट में हम एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहेंगे। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।